नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राजधानी लखनऊ में कई परियोजनाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण। 4130.27 करोड़ की 886 सड़कों का हुआ उद्घाटन। जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाने की कवायद। 17 सितंबर को लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी अध्यक्षता। एक देश एक दाम की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश एटीएस और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आईएसआई के बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश। अलग अलग राज्यों से 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली दहलाने की फिराक में थे ये दहशतगर्द। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस का बड़ा एक्शन। 11 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत। तिजलापुर के पास हुआ यह हादसा। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हॉट मिक्स पद्धति से निर्मित सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान करीब 195.07 करोड़ की 509 सड़कों का लोकार्पण, तो वहीं 33.75 करोड़ के 14 ग्रामीण मार्गों का शिलान्यास किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 4130.27 करोड़ की 886 सड़कों का भी शुभारंभ किया गया। तो वहीं 155 करोड़ की 692 ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण किया गया। ऐसा था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे, वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी। सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य कोई हो तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ, जो कार्य हो रहा है इसमें क्वालिटी भी है और ये सड़क 3 से 5 साल 7 साल आराम से, और ग्रामीण क्षेत्र में है, आवागमन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आज 537 किलोमीटर को लंबाई के जो सड़क थी, उसमें से 509 ऐसे मार्गों का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एफटीआर से जुड़ी हुई जो सड़कें थी, जो सड़कें अभी बननी हैं जौनपुर और आजमगढ़ में, उनके कार्यों का शिलान्यास भी यहाँ पर हो रहा है। पीएमजीएसवाई की 155 करोड़ रुपए की लागत की 1923 किलोमीटर की कुल लंबाई की 692 जो ग्रामीण मार्ग हैं, इनके तो उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में प्रदेश के 4 शहरों में छापेमारी की। इस दौरान आईएसआई के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। तो वही एटीएस ने यह छापेमारी लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली और प्रतापगढ़ में की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए ये आतंकवादी प्रशिक्षित किए गए थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस ने प्रयागराज स्थित बन नैनी के डांडी से एक आईईडी भी बरामद की है, जिसमें हाई टेक्नोलॉजी के विस्फोटक आरडीएक्स अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की भी जानकारी मिली।
जानकारों के मुताबिक आतंकियों का यह गिरोह अयोध्या के साथ ही चुनाव के दौरान होने वाली बड़ी रैलियों और आयोजनों को निशाना बनाने की फिराक में था और इसी को लेकर एटीएस के एडीजी प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। तो वहीं दिल्ली की स्पेशल सेल के पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मल्टी स्टेट ऑपरेशन में 6 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से 2 पाकिस्तान से इसी साल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। गौरतलब है कि गिरफ्तार जान मोहम्मद महाराष्ट्र, ओसामा जामिया नगर, जीशान इलाहाबाद, अबू कमर दिल्ली और आमिर जावेद लखनऊ का रहने वाला है। तो ये आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया। बड़ी खबर यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। करीब 30 से 40 यात्रियों के घायल होने की भी यहां पर सूचना प्राप्त है। आपको बता दें कि करीब 70 यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस पलट गई। किशनी से मैनपुर आ रही थी ये प्राइवेट बस, जहां रास्ते में ही ये बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। 30 से 40 यात्रियों के घायल होने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल किया गया तैनात। घायलों को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल। पुलिस ने घायल यात्रियों को आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। करीब 30 से 40 यात्री गंभीर घायल बताया जा रहा है। किशनी मैनपुरी रोड पर कुरारी गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर, 70 यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मैनपुरी में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता शाकिब अनवर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शाकिब, जानना चाहेंगे, करीब 70 यात्रियों से ये बस भरी बताई जा रही थी और 30 से 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बताते चलें कि जिस तरीके से सुबह जो दुर्घटना अभी थोड़ी देर पहले की है, इसमें 70 यात्री बस में सवार थे, जिससे 30 से 40 यात्री बुरी तरीके से घायल हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को कब्जे में लेकर सबको नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है और इनका उपचार जारी है। जी बिल्कुल शाकिब, जानना चाहेंगे अभी तक किसी के गंभीर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई? देखिए, 2 लोगों की हालत बहुत सीरियस बनी हुई है। उनको पास के ही दूसरे जिले में सैफई ट्रांसफर किया गया है। बताया जा रहा है काफी सीरियस हालत है, हो सकता है कुछ ही देर में कुछ सूचना आए। जी शाकिब, इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए एटीएस ने जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक संदिग्ध आतंकी अबू बकर उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। अबू बकर के साथ जिन अन्य 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान में विस्फोटक बनाने और AK-47 जैसे हथियारों की ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। इनके तार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्य इस आतंकियों के निशाने पर थे। आपको बता दें कि अबू बकर को सिलसिलेवार ब्लास्ट की योजना बनाते हुए दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। तो वहीं दिल्ली में इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बहराइच जिला भारत नेपाल की खुली सीमा पर स्थित है, जो कि आतंकवादियों के लिए पहले भी सुरक्षित शरण स्थली बनता रहा है। यहां से पहले भी कई आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। न्यूज़ के माध्यम से शाम 4:30 बजे एटीएस वाले हमको ले गए थे जांच पड़ताल के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया। फिर बाद में न्यूज़ 10-15 मिनट के बाद न्यूज़ वालों से पता चला कि भाई को पकड़ लिया गया। तो वहीं अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से ही जीएसटी काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा भी कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को
जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। इस बीच अगर मंत्री समूह के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल मोहर लगा देती है तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां लॉयर्स एसोसिएशन ने तहसील पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि तहसीलदार समेत सभी कार्यालयों को बंद कराकर कर्मियों को बाहर किया गया। तहसील में एसडीएम, नायब तहसीलदार की तैनाती की मांग की गई है और 2 माह से खाली चल रहे इन अधिकारियों के पद और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर तहसील में एसडीएम, नायब तहसीलदार की तैनाती की मांग यहां पर की गई। लॉयर्स एसोसिएशन ने इस बाबत तहसील पर प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगे मनवाने के लिए गुहार भी लगाई। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस दौरान एसओजी और कोतवाली पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 11 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम, 2,37,470 रुपए की नकदी, एक कार, 18 एटीएम डेबिट कार्ड और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। जब्त अफीम की कीमत लगभग 11 करोड़ आंकी गई है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि मादक पदार्थ की ये खेप झारखंड से लाई गई थी, जिसे हरियाणा लेकर जाना था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कल मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला वो सक्रिय है और कल उसकी एक बड़ी खेप डिलीवर होगी जो हरियाणा से लोग आएंगे, वो एक वरना गाड़ी से, और उस अफीम को ले जाएंगे। इस सूचना पर एसओजी और थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई और रात में ये जब एक वरना गाड़ी और एक व्यक्ति दिखाई पड़े तो उनको रोककर और उनसे उनकी तलाशी नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली गई। तो ये आपको बता दें कि खबर कन्नौज से है, जहां एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि एक बार फिर कन्नौज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर सवार सहित 2 लोगों की हुई मौत। सूचना पर पुलिस पहुंची और रेस्क्यू कर दोनों के शवों को निकाला। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पूर्वा के रहने वाले थे ये दोनों ही व्यक्ति। तिजलापुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ी खबर कन्नौज से, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों ही मृत युवकों के शवों को बाहर निकाला। कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मड़ियाहू पुलिस और आबकारी विभाग ने नशे के कारोबार पर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया और करीब 5 लाख रुपए की नकली अंग्रेजी शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक सीओ संत प्रसाद उपाध्याय ने मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम के साथ चौरारी बाजार की दुकान पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी नकली शराब बरामद की गई। तो वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। विदेशी मदिरा दुकान पे ये दबिश दे करके कुल 5 लाख की मदिरा बरामद की गई है तथा इसमें 3 अभियुक्त बनाए गए हैं, जिसमें 2 फरार हैं, एक गिरफ्तार मौके पर किया गया है तथा यह कार्य अनवरत चलता रहेगा। जी। और सर, नकदी उकदी बरामद हुई है? हाँ, कुल मिला करके 1730 रुपये नकद अवैध शराब की बिक्री का जी, 2 लीटर अवैध मिश्रित शराब 2 बोतलों में। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां बछरायू में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को नशीला पदार्थ खिलाया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। फिलहाल आरोपी प्रेमी की तलाश जारी है।
एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट मॉडल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं कुछ सरकारी नुमाइंदे योगी सरकार की मंशा को ही पलीता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में रत्ती भर भी सुधार होता नहीं दिख रहा। प्रदेश के आए दिन शिक्षकों के समय से स्कूल ना पहुंचने पर बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला नक्सल प्रभावित नौगढ़ ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बच्चे तो समय से स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के बस्ती में 30 सितंबर तक चौथा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। अभियान के तहत मदरसा अरबिया गौसिया में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। इसमें सामुदायिक भागीदारी पर विशेष फोकस रखा गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉक्टर पूजा पाल ने कहा कि सभी लोगों को खाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां निजी बस संचालकों की रसूलाबाद में मनमानी के बीच सड़क पर खड़ा अपनी बस को ये कर देते हैं और रसूलाबाद में ये बसें संचालित हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली को जाने वाली बसों में कोई मानक तय नहीं है। लाखों का राजस्व चोरी कर दिल्ली से बस में लाया जाता है माल। आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी आरटीओ व पुलिस इन बसों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। आपको बता दें रसूलाबाद से खबर है, जहां निजी बस संचालकों की रसूलाबाद में मनमानी देखी जा रही है। बिना परमिशन रसूलाबाद में ये बसें वहां पर संचालित हो रही हैं और लाखों का राजस्व चोरी कर दिल्ली से बस में माल लाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन के तहत आकर्षक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। इन शौचालयों को एक थीम के तहत तैयार किया जा रहा है, लेकिन बाहरी तरफ से आकर्षक डिजाइन के इन शौचालयों की अंदरूनी तस्वीर बेहद डराने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर दीक्षी तौली गांव के बाहर भले ही एक्सप्रेस ट्रेन की शक्ल में ये शौचालय तैयार कर दिए गए हों, लेकिन इन शौचालयों के अंदर के हालात बेहद खराब है। यहाँ शौचालय के अंदर दीवारें पूरी तरह टूटी हुई हैं, जिससे हमेशा हादसे का अंदेशा बना रहता है। तो वहीं साफ सफाई के भी कुछ खास इंतजाम नहीं है, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही खुलकर उजागर होने लगी है। और इधर मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, आपने अभी एक वीडियो दिखाया है जो आपने बताया है कि भाटपा रानी के ग्राम पंचायत का है और सामुदायिक शौचालय है। इसमें बाहर से देखने पे तो ये काफ़ी आकर्षक और मोहक लग रहा था, लेकिन जब उसके आपने वीडियो में दिखाया कि अंदर जो है जो कंस्ट्रक्शन है वो मानक अनुसार नहीं दिख रहा है प्रथम दृष्टया देखा जाए तो इसके लिए मेरे बगल में ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि इसमें एक जरा विशेष टीम गठित करके इसका स्थलीय भ्रमण करा लें और तकनीकी दृष्टिकोण से भी देख लें कि वो एस्टिमेट और डिज़ाइन के अनुरूप बना है कि नहीं बना है। अगर उसमें इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।